गर्मी का मौसम आते ही हम सबकी हालत कितनी खराब हो जाती है ना। थोड़ी देर भी अगर हम कहीं बाहर चले जाएं किसी काम से तो तुरंत घर जाने का मन करता है, तुरंत पंखे में या एसी में बैठने का मन करता है, तुरंत बहुत सारा पानी पी जाएं ऐसा मन करता है। तो सोचिए जब हम इंसानों की हालत इतनी बुरी हो जाती है तो पेड़ पौधे इनकी हालत कैसी हो जाती होगी। हम सभी पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं और हम में से कई लोग अपने घर में छोटे छोटे पौधे उगा कर रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार वो पौधे गर्मियों में मुरझा जाते हैं, चाहे आप जितना भी पानी उसमें डालें, चाहे जितनी भी सनलाइट उसे मिल जाए, लेकिन फिर भी वो पौधे मुरझा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने पौधों का ध्यान रख सकते हैं, इसी के बारे में आज का ये पूरा एपिसोड है, जिसे आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको मिलने जा रहे हैं कई सारे अच्छे टिप्स। हम सभी पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हमने अपने हाथों से प्लांट ग्रो किया हो, उसे बढ़ता हुआ देखा हो, तो उस प्लांट से अलग ही लगाव होता है। जैसे हमें अपने बच्चों से ज्यादा प्यार होता है, कुछ भी कह लें, लेकिन जिन बच्चों को हम अपने सामने बड़ा होते देखते हैं, उनसे हमारा प्यार, हमारा जो मोह होता है वो अलग ही होता है। और कुछ ऐसा ही होता है हमारे पेड़ पौधों के साथ में। तो जब वो मुरझा जाते हैं तो हम सबका दिल कहीं ना कहीं निराश जरूर हो जाता है। इसलिए आज आपको हम टिप्स देने जा रहे हैं कि समर्स में खासकर हम कैसे पेड़ पौधों का ध्यान रख सकते हैं। और इसके लिए हम जुड़ने जा रहे हैं पर्यावरण प्रेमी अरुण मजूमदार जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। जैसा मैंने कहा कि पेड़ पौधे ये बहुत लोग अभी घर में उगाते हैं, तो गर्मियों के मौसम में किस तरह से खास तौर पर हम ध्यान दे सकते हैं और किस तरह से हमें पानी देना चाहिए प्लांट्स में। जैसे पहले ही आपने कहा कि बच्चों को लालन पालन करके बड़ा करते हैं, तो उसकी माँ होती है ना, उसको पता चलता है कि बच्चा क्यों रोता है, उसको भूख लगी है, पेट में दर्द है या और कुछ हुआ। वैसे जो कोई अगर उससे घुल मिल जाए पौधों से, तो उनको पता चलेगा कि इसको क्या चाहिए। हाँ, तो उतना सेंसिटिव होना जरूरी है। ये सबसे पहली की बात। खाली लगा दिया, बड़ा होता है तो होता है, नहीं होता है, उसको धूप लगती है, झुलसता है, तो ये नहीं, उसको आप समझेंगे ना, तो वो अपने आप आपसे बात करेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये तकलीफ हो रही, मुझे धूप ज़्यादा लग रही है। तो सबसे पहले तो आपको सेंसिटिव होना जरूरी है। हाँ। इसके अलावा जो हम पानी देते हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी हम दे देंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन सारे प्लांट्स अलग-अलग होते हैं और ख़ासकर अलग-अलग मौसम में कुछ अलग तरीके होते हैं उसमें पानी डालने के। तो किस तरह से हमें प्लांट्स में पानी देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए? अच्छा, सबसे बेसिक ये है कि हर एक गमले की पोरोसिटी अलग-अलग होती है। जी। किसी में पानी ज़्यादा बाहर निकल जाता है, किसी में कम, काफ़ी देर तक रहता है। तो आपको पहले तो ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि ये गमला कैसा है। दूसरा, आप पौधे को पानी दें दिन में 1 बार। तो दूसरे दिन आप पानी देते हैं, तो पौधे की ऊपर की मिट्टी अगर गीली है, तो इसका मतलब आपने कल पानी ज़्यादा दे दिया है ओके। उसकी रिक्वायरमेंट से। थाली में बच्चा छोड़ देता है तो मतलब उसको जितना खाना था, भूख थी उतना खाया, वैसे उसने जितना अपनी ज़रूरत थी उतना ले लिया, तो बाकी तो वैसे ही रहा। और अगर ऊपर की मिट्टी एकदम सूख गई है और पौधा ढीला हो गया है, तो इसका मतलब कल आपने पानी कम दिया था। तो ये हर एक गमले, यानी एक ही तरह का पौधा आपने 2-3 गमले में लगाया, तो हर एक की टेंडेंसी अलग-अलग रहेगी। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। जी। तो ये सबसे बेसिक बात। ओके। दूसरा, पानी देने का वक़्त एक होता है। तो गर्मी के दिन में और वैसे भी आप शाम को पानी दें, सूरज की धूप उस पर ना आती हो, उस टाइम पानी दें। और जैसे हम धूप में घूम के आते हैं तो अपना बॉडी पूरा गर्म हो जाता है, जी। और हम या तो नहाने की इच्छा करते हैं, या हाथ पाँव मुँह
अच्छी तरह धो लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो वैसा पौधों के अंग जो है, पत्ते हैं, उस पर आप पानी छिड़किए, वो साफ होंगे पूरे दिन में। उस पर धूल जमी है वो धुल जाएगी और वो फ्रेश हो जाएंगे और उसकी बढ़त भी अच्छी रहेगी। तो शाम को पानी देने से क्या है, पूरी रात भर उसको ठंडक मिलती है और उसमें वो एकदम शांत हो जाता है। जैसे हम बहुत धूप में घूम के आए, नहा धो के खाना खा के सो गए तो बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन बाहर से आए, खाना खाया और सो गए तो नींद भी अच्छी तरह से नहीं आएगी, कि वो बॉडी की जलन अपने पास रहेगी। तो वो नहीं, वो उसको ठंडक मिल जाएगी और पूरी रात वो अच्छा रहेगा, दूसरे दिन फ्रेश रहेगा और पूरा दिन अच्छी तरह से रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी होगी उसकी। जी। शाम के वक्त में आपने कहा है, तो शाम के वक्त मतलब सनसेट के बाद में? हाँ, उसके पर धूप चली जाए जी। वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मी होगी तो उसका कोई इतना ये नहीं है। राइट। और मिट्टी भी क्या है, वो जल्दी इवेपोरेट होने लगेगी। बिल्कुल। हम में से कई लोग शायद यही बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि सुबह के टाइम पर ही हम पानी देने लग जाते हैं। लगभग 10-11 बजे के टाइम ज़्यादातर आपने देखा होगा लोगों को प्लांट्स में पानी डालते हुए। तो अब से ये बात ध्यान रखनी है कि हमें शाम के वक़्त में पौधों में पानी डालना है और कितना पानी डालना है ये आपको आइडिया लग ही गया है, तो उस हिसाब से ही आप अपने प्लांट्स को ग्रो ज़रूर कीजिएगा। और अगर इन टिप्स से आपके प्लांट्स को फ़र्क पड़ता है तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम सर तक भी वो मैसेज पहुँचा सकें कि उन्होंने जो टिप्स दिए हैं वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं और उन्हें काम भी आ रहे हैं। इसी के साथ-साथ में हम अपने घर के टेरेस पर, अपने घर की बालकनी में प्लांट्स को ग्रो करते हैं। गर्मी के मौसम में खासकर कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें ज़रूर लगाने चाहिए, जो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं? देखिए, टेरेस पर भी आप उसकी केयर कर सकते हैं अच्छी तरह से। जी। तो उस टाइम उसको रात को, शाम को भी पानी दीजिए और सुबह देखिए गमला थोड़ा सूखने जैसा हो गया है तो उस गमले में थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए। ओके। तो वो पूरा दिन अच्छी तरह रहेगा। दूसरा कि पानी इवेपोरेट हो जाता है धूप की वजह से, तो आप सूखे हुए पत्ते ना गमले में बिछा दीजिए, तो क्या है, पानी 90-95% इवेपोरेट नहीं होगा, वो अंदर ही रहेगा और ज़्यादा टाइम उसको पौधे को ठंडक मिलेगी। ओके। दूसरी बात यह है कि कुदरत ने कैसा किया है कि जो खुशबूदार पौधे हैं ना, वो सब गर्मी में, हाँ। और जो शो के प्लांट है वो सब ठंडी में। अच्छा। ठंड में जो बहुत अच्छे दिखते हैं फ्लावर्स, उसको खुशबू ही नहीं होती, और ये दिनों में जो है उसको खुशबू होती है। तो एक तो जुई, जाई, चमेली, मोगरा, फिर बोगनविला, फिर एडेनियम, ये सब पौधे हैं ना, इसको धूप जितनी ज़्यादा मिलेगी ना उतना वो फ्लावरिंग ज़्यादा है। ओके। और उसको पानी भी थोड़ा कम लगता है। अच्छा। ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, उसके पत्ते बढ़ेंगे और फ्लावर कम होंगे, और कम पानी देंगे तो फ्लावर बड़े होंगे, फ्लावर ज़्यादा होंगे और पत्ते कम होंगे। ओके। इसमें बोगनवेल में बहुत, आप कहीं भी गार्डन में देखो, अभी बोगनवेल आपको बहुत दिखाई देगा। तो बोगनवेल में काफ़ी वैरायटी है, उसमें मैं दो के बारे में बात करूँगा। कि एक बोगनवेल है, उसमें वाइट फूल होता है, उसमें आधा पिंक कलर का होता है। अच्छा। तो उसमें पिंक कलर आधे में आगे से होता है, कभी पीछे से भी होता है, लेकिन हर एक फ्लावर है वो आधा वाइट आधा पिंक होता है। और उसका नाम है सिकंदरा बेगम। ओके। वो सिकंदरा बेगम ने डेवलप किया था। अभी उसका रेफरेंस नहीं मिलता है हिस्ट्री में कि कौन सिकंदरा बेगम, लेकिन उसका नाम सिकंदरा बेगम है। और इतना ब्यूटीफुल प्लांट दिखता है, दोनों कलर एक पर दिखते हैं। और दूसरा एक येलो अक्षर बोगनवेल है, तो बहुत फ्लरिश होता है और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होता है, और उसको डेवलप किया था महाराजा ऑफ मैसूर। अच्छा। हाँ, चामराजेंद्र वाडियार इन्होंने डेवलप किया था, तो उसको नाम दिया है महाराजा ऑफ मैसूर। ओके। तो ये बोगनवेला में सिर्फ दो, और एक तीसरा है बाबा एटॉमिक एनर्जी में डॉक्टर राव थे, उन्होंने एक डेवलप किया था, उसमें नॉर्मल है
लेकिन पत्ते थोड़े आधे वाइट आधे ग्रीन है। हम्म। तो बोगनविला की जो फैमिली है उसमें ये तीन ही किसी के नाम दिए हुए हैं अच्छा। और तीनों ब्यूटीफुल। ओके। तो गर्मियों में कौन से पौधे लगाने चाहिए, और पौधों से जुड़ी कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने निकल कर आई हैं। इसके साथ में एक और सवाल, जब ये बातें चल रही थी, गमले की बातें हो रही थी कि गमले को भी हमें परखना है, और इसके साथ साथ जो मिट्टी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करती है प्लांट्स में। तो क्या कोई खास तरह की मिट्टी होती है जिसकी वजह से जल्दी ग्रो हो सकते हैं? और दूसरी चीज़ कि जब हम गमले में पौधे लगाते हैं तो कुछ लोग मिट्टी को पूरा ऊपर तक भर देते हैं और कुछ आधा भरते हैं, तो वो मिट्टी भरने का तरीका भी क्या सही होता है? देखिए पहले तो आप पॉट लाते हैं ना, मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। क्योंकि उसमें सीपेज होता है तो ज़्यादा पानी निकल भी जाता है। ओके। आप पॉट लाते हैं तो उसको एक दिन बाल्टी में डुबा के रखिए, तो जितना पानी पीना है ना वो पी जाएगा। ओके। नहीं तो आप पौधा लगाएंगे और वो इतना सारा पानी सोख लेगा कि वो पौधा मर जाएगा, उसको पानी नहीं मिलेगा। जी। दूसरा, आप गमले में नीचे थोड़े कंकर रखिए ओके। और उसमें छेद होता है उसको ढक दीजिए, तो साइड से पानी ज़्यादा है वो निकल जाएगा। और इतना इतना फिर रेत डालिए, फिर सूखे पत्ते वगैरह डालिए। और गमले में काली मिट्टी नहीं यूज की। काली मिट्टी का ये है कि जब पानी मिलता है तो वो कीचड़ जैसी ढीली हो जाती है, और जब सूखती है ना तो उसमें क्रैक्स वगैरह हो जाती है। तो पौधे की जड़ों को डेवलपमेंट के लिए स्कोप नहीं रहता, वो डैमेज कर देती। तो नॉर्मल मिट्टी, उसमें अगर आप गोबर वाली खाद मिक्स करो तो अच्छा है। और ऊपर से 2-1 इंच 2-3 इंच नीचे तक उसको फिलअप कर दीजिए। ओके। अच्छा, अब खाद डालने की बात है तो खाद में क्या है कि गोबर की खाद ऐसी है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं तो आप यूरिया वगैरह डालते हो, उसमें थोड़ा सा यूरिया अगर ज़्यादा पड़ जाता है तो पौधा मर जाता है। तो इसको गोबर की खाद डालने के लिए ऊपर की मिट्टी जो रेगुलर आपका रनिंग पॉट है तो थोड़ी मिट्टी खोल दीजिए, फिर गोबर की खाद डाल के फिर मिट्टी ये कर दी। लेकिन उसके पहले एक दिन उसको पानी मत दीजिए। और गोबर की खाद डालने के बाद उसको भरपूर पानी दीजिए, वो जड़ों तक जाएगी और आपको रिजल्ट दिखने मिलेगा। ठीक है। जितने भी सवाल हम सबके ज़हन में आते हैं, उन सभी सवालों के जवाब जानने की हमने आज कोशिश करी है। अब एक आखिरी सवाल का जवाब हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि गर्मी के सीज़न में हम इंसानों की हालत इतनी बुरी हो जाती है, हमें लू लग जाती है, तो पौधों को भी शायद लगती होगी। उन्हें गर्मी से बचाने के लिए क्या टिप्स हैं जो हम सबको फ़ॉलो करने चाहिए? अच्छा देखिए, उसमें मैंने जैसे बोला कि पिंक गुलाब जो देशी गुलाब है ना, उसको भी धूप चाहिए। हाँ। धूप मिलेगी तो ज़्यादा फिर एडेनियम, जुई, जाई, फिर चमेली, बोगनविला, फिर मधुमालती, ये सब गर्मी में खिलने वाले हैं। हाँ। और सब खुशबूदार है। अब दूसरे जो पौधे हैं जो शेड लविंग है, जैसे एरिका पाम है या दूसरे सेमी शेड वाले हैं, तो या मनी प्लांट है, तो इसको आप छांव में रखिए, ब्राइट लाइट उसको मिले। जैसे यहाँ पर ब्राइट लाइट है, वैसे ब्राइट लाइट पूरा दिन मिले तो वो अपना काम चला लेता है। अगर घर में रखते हैं तो उसको कभी भी तो बाहर लाना चाहिए। तो जैसे कुत्ता पालते हैं तो उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो वैसे इसको भी थोड़ा बाहर दिखाना जरूरी है। अच्छा। और दूसरा ये है कि अगर आप उसको हटा नहीं सकते जमीन में, तो ऊपर नेट बांध दीजिए। नेट बांध सकते हैं तो नेट बांध दीजिए। तो ये, लेकिन सबसे पहली बात यह है, अहम बात, कि आप जब जगह सिलेक्ट करते हैं आपके कंपाउंड में, तो कहाँ धूप ज़्यादा आती है, कहाँ कम आती है, उस हिसाब से उसको प्लांट कीजिए, तो फिर नेट बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ता। जैसे घर में लेडीज मेंबर्स होती है, उनका बच्चों की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है। उनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा है ही, कुदरत ने दी है। आपने यहाँ बड़ौदा में जितने नेचर रिलेटेड क्लब्स है जो गार्डनिंग का ये करते हैं, उसमें 80% से ज़्यादा लेडीज़ है। तो अगर पौधों को उनका अटैचमेंट मिले तो वो गार्डन ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। तो उनके जो जेंट्स भी है घर में, वो उनसे सीखे और अपनी अटैचमेंट बढ़ाए।
तो हमने आज बहुत सारी बातें जान ली हैं पेड़ पौधों से जुड़ी, जो हम अक्सर यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें वो सही जवाब नहीं मिल पाता है। बस वही जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। और बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ में थैंक यू। जुड़ने के लिए, और आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। और हम ज़रूर चाहेंगे कि जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, जितने भी लोग अपने प्लांट्स से बहुत प्यार करते हैं और मुरझाते हुए प्लांट्स को देख के परेशान होते रहते थे, आज आपको सारे टिप्स हमने दे दिए हैं। तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके प्लांट्स में क्या ग्रोथ आई है। इसी तरह और भी अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हम लेकर आएँगे, और अगर इसी टॉपिक से जुड़े कोई और भी क्वेश्चंस आपके पास में हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम उसका जवाब आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हमने जानी पेड़-पौधों से जुड़ी इतनी इंटरेस्टिंग बातें, फिर एक बार लौटेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए वीएनएम टीवी।